बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज एक और न्यूज़ सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। इंशाल्लाह होप सो हमेशा की तरह आज का भी सेशन आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो बढ़ते हैं लेआउट की तरफ। सबसे पहले यहाँ पे 3 पॉइंट विड्थ में हमने एक यहाँ पे मुस्ततील नुमा बॉक्स बनाया। 1 इंच यहाँ पे हमने इसकी लेंथ ली है मिडल में। यहाँ पे इस तरीके से आपने मिडल से इस तरीके से हाफ़ करना है। हाफ़ करने के बाद यहाँ पे आपने 1 इंच यहाँ पे लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ पे आपने यहाँ पे लेआउट करनी है। 1 इंच और 1 पॉइंट होगा और यहाँ पे इस तरीके से आपने एक लाइन लगानी है। 2 पॉइंट हमने यहाँ पे टेपर शेप इसकी दे लेनी है। ये आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक स्ट्रेट भी रख सकते हैं। अगर इस तरीके से वी टाइप रख के बनाना चाहते हैं तो भी आपकी मर्ज़ी है। कंसेप्ट आपने सेम ऐसे ही यानी टेक्निक्स को यूज़ करना है। शेप आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ पे दे सकते हैं। इस पार्ट को आपने एक ही पार्ट में कट करना है और इस तरह संभाल के रखना है। कफ का कफ के साथ रखना है, पट्टी का पट्टी के साथ रखना है, बैन का बैन के साथ रखना है। अगर आप तीनों जगहों पे बना रहे हैं तो यहाँ पे जिस जगह पे हमारा फ्रंट पे टॉप पे बटन आएगा, उसके बाद हमारी जो बॉटम एरिया पे सिलाई आती है उसको आपने इस तरीके से मिडल करके यहाँ पे जो बटन्स हैं इनका आपने लेआउट करनी है। और उसके बाद जो नीचे बॉटम एरिया में हमारा लास्ट बटन आ रहा होता है और सिलाई इसका मिडल में आपने जाके ये डिज़ाइन विजिबल करना है। तो ऊपर भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये लगेगा कि आप इसको बॉटम एरिया में जाके बनाएं। इससे जो है आपकी जो पट्टी की लुक है वो खूबसूरत आएगी। तो इस तरीके से एक ही पार्ट में आपने इसको कट कर लेना है और इस पार्ट को भी आपने पट्टी के पार्ट को भी संभाल के रख लेना है। ये आगे जाके यूज़ होगा। बैन हमने सिंगल जो इसका पोर्शन है वो हमने इसको यूज़ करना है। और इस तरीके से आपने अपनी पसंद के मुताबिक इसको दरमियान में अगर 1.5 इंच का, 2 इंच का, 2.5 इंच का, जितना भी आप गैप देना चाहते हैं एंड पॉइंट से आप अपनी पसंद के मुताबिक दे सकते हैं। और वीडियो को अगर कॉपी करना चाहते हैं तो वीडियो में जो साइज़ मेंशन किए जा रहे हैं आप उनको भी फोकस करते हुए या उनको फॉलो करते हुए आप सेम एज इट इतनी ही डिस्टेंस रखते हुए यहाँ पे गैप दे सकते हैं। तो अब इन जो हमारे छोटे छोटे से बॉक्सेस हैं इनको भी आपने संभाल के रख लेना है। अब हमने पेस्टिंग के बाद इस तरीके से बिल्कुल रूट में जाके कट लगाना है सीज़र की मदद से। यहाँ पे गम स्टिक का यूज़ करना है। गम स्टिक आपने इस तरीके से अप्लाई करनी है, थोड़ी सी फैब्रिक पे आए और कुछ इसका पार्ट जो है वो आपका पेपर फ्यूज़ पे ऐड हो, ताकि जब हम इसको टर्न करें तो हाथों की मदद से ही आपकी जो पेस्टिंग है वो हो जाए। तो गम स्टिक का यूज़ आपने लाजमी करना है, या आप यहाँ पे जो हमारी कलफ होती है उसको भी यूज़ करते हुए आप इसको बैंड कर सकते हैं। अब हमने ब्लैक कलर का फैब्रिक लिया और इसको यहाँ पे ऐड करना है। जस्ट फैब्रिक है, यहाँ पे आपने इस तरीके से इसको ले लेना है और यहाँ पे बिल्कुल कंकर पे जाके एज पे जाके आपने सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ धागा सिर्फ हमने यहाँ पे फैब्रिक ऐड किया है। यहाँ पे पेपर व्यूज हमारी नहीं है, जो हमारी शेप है उसको हमने कवर कर लिया। अब यहाँ पे हमने अपने कलर के हिसाब से यहाँ पे मैंने गोल्डन कलर लिए। आपका जैसा फैब्रिक है उसका कंट्रास्ट आपने बना लेना है। कोशिश करनी है फास्ट कलर है थोड़ा सा लाइट कलर आपने यूज़ करना है। इससे क्या होगा कि आपकी जो एंकर के धागे की लुक है वो खूबसूरत लगेगी। तो इस तरीके से आपने बबन केसिंग में इसको ऐड करना है और उसको थोड़ा सा लूज़ कर लेना है। ऊपर से टेंशन को टाइट करेंगे तो किसी भी सिलाई मशीन पे आप इसकी जो सेटिंग है वो कर सकेंगे। लाजमी नहीं है कि आपके पास कोई जोकी टाइप लेटेस्ट वर्जन ही हो जिस पे ये एंकर के धागे की सेटिंग होती है। तो किसी भी मशीन पे इसी टेक्निक को यूज़ करते हुए आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा कफ का एंड है या कॉर्नर्स हैं इन पे 1 बाय 1 इंच आपने इस तरीके से तिकोनी शेप दे लेनी है। छोटा सा हमारी अटैम्प्ट है या छोटा सा एक स्टेप है, लेकिन आप इसकी जब फाइनल लुक देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत खूबसूरत सी एक यूनिक सा कंसेप्ट बनेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा डिस्टेंस है वो तकरीबन 1 पॉइंट हमारा कॉर्नर से इसका फासला है, ताकि स्टिचिंग में हमारी स्टिचिंग इसके ऊपर ना आए। और सेम एज इट इसी तरीके से दूसरी साइड पे 1/2 इंच आपने लेंथ को जो हमारा कट है उसको छोड़ के आपने स्टिचिंग स्टार्ट करनी है और दूसरी साइड पे 1/2 इंच पे जाके स्टॉप कर लेनी है। तो इस तरीके से आपने हमारी जो स्टिचिंग है एंकर के धागे की वो लगा लेनी है। अब रेशे जो है वो दूसरी तरफ से निकाल के आपने अच्छे तरीके से गिरा कर लेनी है।
और लेटर की मदद से इसको लॉक कर लेना है, ताकि अगर आप कस्टमर के लिए बना रहे हैं तो आपका कस्टमर बार बार धुलाइयों के बाद इसकी जो लुक है वो डिस्टर्ब ना हो, और देर पा आपका जो कस्टमर है वो इस डिज़ाइन को यूज़ कर सके, या आप अपने लिए बना रहे हैं तो आपके लिए ये सूदमंद साबित हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी शेप है पट्टी के बॉटम एरिया में, हमने उसको भी यहाँ पे कॉपी करना है, और इसी तरीके से जैसे कि कफ में हमने लगाई है सेम एज इट इसी तरीके से पट्टी के बॉटम एरिया में लगानी है, और उसके बाद डिज़ाइन से थोड़ा सा ऊपर जाके आपने इसको ऊपर की तरफ भी ले जाना है, ताकि हमारी जो लुक है वो मज़ीद अट्रैक्टिव हो जाए, और हल्का सा हमारी पट्टी के ऊपर वाले हिस्से में भी खूबसूरती में इजाफा हो जाए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने वही पार्ट जिस जगह पे हमने स्टिचिंग अप्लाई की है, ये ब्लैक पोर्शन हमने ऐड किया है, वहाँ पे हमने इसको दोबारा हमारे उस पार्ट को हम अप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पट्टी पे ये डिज़ाइन लेफ़्ट या राइट दोनों तरफ में से जिस साइड मर्ज़ी आप लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। मैंने इसको राइट साइड पे लगाया, तो यहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा फैब्रिक साथ अटैच करना पड़ा है, उसकी भी लॉजिक है, मंतक है, वो आगे जाके आपको बताऊंगा। इससे ये होता है कि आपकी जो डिज़ाइन है वो राइट साइड पे हो जाता है, और आपको स्टिचिंग उसके ऊपर नहीं अप्लाई करनी पड़ती। यहाँ पे बिल्कुल जहाँ पे हमारा स्टिचिंग लगी हुई है उसके बिल्कुल स्टिचिंग को फॉलो करते हुए आपने यहाँ पे इस पार्ट को अप्लाई करना है, तो आपका ऑटोमेटिक ये पार्ट अपनी जगह पे बैठ जाएगा। तो अब हम ग्लू स्टिक को गम स्टिक को यूज़ करते हुए इस तरीके से बैंडिंग कर लेंगे, और पट्टी में भी आप इसी तरीके से अच्छे तरीके से गम स्टिक को यूज़ करते हुए अपने जो मूविंग पार्ट्स होते हैं उनको आप अच्छे से लॉक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे जो कॉर्नर्स हैं, जो एज हैं, उनको हमने अच्छे तरीके से लॉक कर लिया है। अब यहाँ पे ये पार्ट्स अप्लाई करने के बाद बैन पे भी अब हमने हमारी जो दूसरा पार्ट है हमारे बैन का उसको हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है, और इस तरीके से सेम जो गुलाई हमने दी हुई है बैन की, इसको भी हमने सेम इसी तरीके से कॉपी करते हुए यहाँ पे शेप दे ली है। इसकी जो लेंथ है वो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक या अपनी पसंद के मुताबिक रख सकते हैं। पट्टी रेडी होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आगे जाके जो इसका एंड पॉइंट है वहाँ पे आपने छोटे से ब्लैक कलर के यहाँ पे क्रॉस बना लेने, क्रॉस या ये जो निशानात हैं इस तरीके से विजिबल कर लेने हैं। हमारा कफ रेडी होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह जो इसकी लुक है वो आपको पसंद आ रही होगी, और ब्लैक पोर्शन पे हल्का सा आपने माइनस का निशान इस तरीके से बना लेना है। यहाँ पे ब्लैक पे वाइट ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है तो मैंने वाइट लगाया, आप अपनी पसंद के मुताबिक कलर डिसीजन कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी एज पे भी अप्लाई कर सकते हैं, बहुत डिसेंट सा डिज़ाइन है, किसी भी फील्ड का बंदा इसको यूज़ कर सकता है। अरहम कलेक्शन के खूबसूरत से लोगों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल लुक आपके सामने। होप सो आपको हमेशा की तरह आज का सेशन भी पसंद आया होगा। वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी ज़बरदस्त और यूनिक से कंसेप्ट में खूबसूरत से डिज़ाइन के साथ। वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार आपने लाजमी करना है। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सोने रब दे हवाले।